सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट टेक एंड सीक्रेट्स इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए फैक्ट एवं रहस्य से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में। इस वीडियो में आप आगे देखोगे कि दिमाग कितनी बिजली ऊर्जा छोड़ता है। क्या आधे दिमाग के साथ हम जिंदा रह सकते हैं? प्रतिदिन आपको कितने दिमाग में सवाल आते हैं, कितने थॉट आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है हम हमारे दिमाग में कितनी मेमोरी सेव कर सकते हैं? तो आज हम ऐसे ही फैक्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब आप जाग रहे होते हो तब आपका दिमाग 10 से 23 वाट की ऊर्जा आपके शरीर में छोड़ता है, जो एक बिजली के बल्ब को भी जला सकता है ना? एक इंटरेस्टिंग बात। तो आप सोचोगे कि इतनी सारी ऊर्जा जाती कहाँ होगी? तो ये सारी ऊर्जा पूरा नर्वस सिस्टम चलाती है। जब आप चलते हो, जब आप बैठते हो, उस सब में ये सारी ऊर्जा यूज होती है। फैक्ट नंबर 2, जब भी आपके शरीर पर कोई चोट लगती है तभी आपको उसी समय उस जगह कोई दर्द महसूस होने लगता है। पर आपने कभी ये सोचा है कि दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती? तो आपको कभी भी कोई भी चोट लगेगी दिमाग पर तो आपको कभी भी दर्द महसूस नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, आपका दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 तक पहुँचते पहुँचते 100% विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। फैक्ट नंबर 4, जो है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या हम आधे दिमाग के साथ जिंदा रह सकते हैं और हमारी यादों को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं होगा। है ना एक अमेजिंग बात? तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि दिमाग को कैसे ताकतवर बनाए, कैसे उसको याददाश्त बढ़ाए उसकी। तो आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती दिमाग की क्रिया करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर के जिस भी भाग की हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो और विकसित होता जाता है। तो इस तरह हम न्यूरॉन्स की गिनती हमारे दिमाग में बढ़ाकर हम उसको ताकतवर और शार्प बना सकते हैं। है ना एक अमेजिंग बात? फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे शरीर के अंग है उनसे जो भिन्न सूचना निकल कर दिमाग तक पहुंचती है वो कितनी देर में पहुंचती है? हमारे शरीर के भिन्न हिस्सों से सूचना भिन्न रफ्तार से और भिन्न न्यूट्रॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचती है। सारे न्यूट्रॉन एक जैसे नहीं होते। कई न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो सूचनाओं को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिमाग तक पहुंचाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सूचनाओं को 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी दिमाग तक पहुंचाते हैं। है ना एक दिलचस्प बात? ऐसे फैक्ट नंबर 7, जब आप एक आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए है कि वह दायां भाग में ही सब डेटा सेव होता है कि इस व्यक्ति का चेहरा ऐसा है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो मनुष्य के दिमाग के 3 भाग होते हैं, लेकिन आमतौर पर राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 भाग में उसे डिवाइड करा जाता है। आपके दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को, जबकि दिमाग की लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। जब आपको राइट हैंड हिलाना होता है तो लेफ्ट साइड के ब्रेन काम करता है ना एक इंटरेस्टिंग बात? फैक्ट नंबर 9, आपने कभी दिमाग के बारे में सोचा है कि आपके दिमाग में हर दिन औसतन कितने विचार आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। फैक्ट नंबर 10, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलकें झपकाते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक आंखें बंद रखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में हम दिन में 20,000 बार पलकें जरूर झपकाते हैं पर 30 मिनट तक अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतनी कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप बना रखता है। हमारे पलक झपकाते ही 1 सेकंड के 16वें हिस्से में काम करता है। दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें भाग में बना रखता है।
फैक्ट नंबर 11, अगर आप ब्रेन के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपने तो ये तो सोचा होगा कि दिमाग का वजन कितना होता है, और दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर था। उसके हमको मालूम चलता है कि दिमाग का आकार और वजन कोई भी और शक्ति पर आधार नहीं रखता। मस्तिष्क में प्रत्येक वस्तु संग्रहित होती जाती है। तकनीकी रूप से मस्तिष्क के पास अनुभव, पठन, श्रवण आदि प्रत्येक वस्तु को संग्रह करने की क्षमता होती है। जन्म के बाद से प्रत्येक वस्तु इसमें संग्रहित होती जाती है, कुछ भी नहीं छूटता। यह अलग बात है कि मनुष्य में अपने ही मस्तिष्क में संग्रहित किसी अनेक वस्तु तक पहुंचना, यानी कि उसको याद रखना, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। फैक्ट नंबर 13, दिमाग शरीर का लगभग 2% है, परंतु यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। दिमाग को 4 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने पर भी यह रह सकता है, पर 5 से 10 मिनट तक न मिलने पर ब्रेन डैमेज होगा और आपकी मौत पक्की है। फैक्ट नंबर 14, दिमाग में 40% भाग का रंग ग्रे और बाकी के 60% भाग का रंग सफ़ेद होता है। ग्रे भाग में न्यूरॉन होते हैं जो संचार का काम करते हैं। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, इसके बाद यह सिकुड़ने लगता है ना एक इंटरेस्टिंग बात। फैक्ट नंबर 15, अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों से बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, जबकि मनुष्य का 2% तक होता है। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। मतलब कि आप सो रहे होते तब 30,000 गुना आपका मन शक्तिशाली बन जाता है ना एक अजीबोगरीब बात। फैक्ट नंबर 16, दिमाग शराब पीने के लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है और हम नशा होने लगता है। ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं। मन दिमाग के किस भाग में है, इसका पता विज्ञान अभी तक नहीं लगा पाया है ना एक अजीबोगरीब बात। फैक्ट नंबर 17, डर तो हर किसी को लगता है और डर का मेन वजह ब्रेन होता है। अगर दिमाग से मतलब कि ब्रेन से एमिगडाला प्रमस्तिष्क खंड को निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। इसी बात पर एक लाइक तो बनती है। फैक्ट नंबर 18, दिमाग के 10% प्रयोग करने वाली बात भी सच नहीं है, बल्कि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब भूल गए हो, बल्कि ज़्यादा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद नहीं रहता। फैक्ट नंबर 19, हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह कंप्यूटर और आपके स्मार्टफोन की तरह कभी आपको नहीं कहेगी मेमोरी फुल हो गई है। जब हम कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा कि आपको चोट लग गई हो, है ना एक अजीब बात। फैक्ट नंबर 20, जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा कि युद्ध का सैनिक पर। टीवी देखने की प्रतिक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं, इसीलिए दिमाग ज़्यादा विकसित होगा।
फैक्ट नंबर 21। कुछ ना कुछ सीखते रहने से दिमाग में कई नई झुर्रियाँ विकसित होती है और यही झुर्रियाँ आईक्यू का सही पैमाना है। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक फालतू काम करते हैं तब आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 22। 24 साल की उम्र से ही आपका दिमाग धीमा होने लगता है, लेकिन उम्र के अनुसार आपका दिमाग परिपक्व हो जाता है और नई नई तकनीकों और योग्यता को हासिल कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र में आपका दिमाग नई नई बातों को अपनाने के लिए तैयार ही रहता है। फैक्ट नंबर 23। हमारा ब्रेन कई तरह के फंक्शन करता है। ब्रेन हमारे विचारों, स्मृति, हाथ और पैरों की गति समेत हमारे शरीर के कई अंदरूनी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारा खाने का पाचन करता है और अलग अलग कई क्रियाओं में उसकी हिस्सेदारी होती है। फैक्ट नंबर 24। दिमाग के डॉक्टरों के लिए न्यूरोलॉजिस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट उन समस्याओं का इलाज करता है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। आखिरी और फैक्ट नंबर 25। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करता है, हमें सोचने और महसूस करने लायक बनाता है, हमें चीज़ों को याद रखने लायक बनाता है, आदि आदि चीज़ें जो हम एक जीव और एक सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य बनाती है। तो वीडियो लाइक आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।